गरीब बताया है, महिला बताया है, युवा बताया और किसान बताया। तो मोदी जी की तो 4 जातियां हैं, इन चारों के लिए काम करना है। अभी आप देखेंगे नीति आयोग का जो आया है, पहली बार इस देश में 25 करोड़ लोग अति गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। और मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। अब कितना अंतर है सोच में। जिन्होंने मेहनत कर कर अपने आप को स्थापित किया है, उनकी सबकी संपत्ति पर इनकी नज़र है और ये वो उसको लूटकर उन लोगों में बांटना चाहते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जो अपने लिए न संसाधन जुटाना चाहते हैं। इसलिए मेहनत करने वाली की कमाई को लूटकर ये किसमें बांटना चाहते हैं, ये इनके घोषणा पत्र में जाहिर हो गया है। इसलिए ये देश कभी भी इनकी इस माओवादी सोच को देश में पनपने नहीं देगा, क्योंकि आज देश के लोगों को विकास चाहिए और मोदी जी ने 2014 में इस देश में विकास का एजेंडा तय कर दिया है। अब ये देश माओवादी सोच पर नहीं चलने वाला, ये विकास के एजेंडे पर चलने वाला है। और मैं समझता हूँ जो इनका ये हिडन एजेंडा जो इनके घोषणा पत्र में है, देश की जनता इसको समझ गई है और इसको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा और इनको इसका भुगतान भी चुनाव में करना पड़ेगा। कुछ और पूछना हो तो मंत्री जी, आपने अभी पूरा का पूरा पढ़ के बताया है, इसमें तमाम जो बातें हैं उनमें से हम बात करें जो रोजगार की बात आपने कि भाई रोजगार देंगे उन लोगों को, तो रोजगार देना कौन सी पूरी बात? नहीं, रोजगार कहाँ से? नहीं, उसने ये कहा है, ये नहीं कहा उन्होंने कहा सरकार तय करेगी। नहीं, आपने नहीं, मैंने कहा है सरकार ये तय करेगी किस इंस्टीट्यूशन में, किस कारखाने में, किन संस्थाओं में कौन लगेगा, ये सरकार तय करेगी। मैं कोई व्यापार चलाता हूँ, मुझे कॉम्पिटेंट आदमी की ज़रूरत है, मुझे टैलेंटेड आदमी की ज़रूरत है। आप धक्के से ये कहोगे इसको लगाना पड़ेगा तो कैसे चलेगा? धक्के से कहा, ये तो अभी हरियाणा में भी हुआ कि भाई लोगों को नौकरी दो, तो अगर वो नहीं देंगे लोगों को नौकरी तो उन पे अगर वो टैक्स अलग से लेंगे नहीं, तो उसमें क्या बुराई? नहीं, क्या क्यों टैक्स अलग से लेंगे? भाई जिस आदमी को, भाई मुझे कोई कंपनी चलाता हूँ, उस कंपनी में मुझे किस तरह के स्किल वर्कर की ज़रूरत है, अनस्किल की ज़रूरत है, तो वो अपने हिसाब से अपनी कंपनी को चलाता है। या ये वही अब तो रसिया भी उस सोच पे नहीं है, अब तो चीन भी उस सोच पे नहीं है, माओवादी सोच पे, वो भी उससे निकल गए हैं। लेकिन तुम धक्के से काम करने वालों को, जिन्होंने मेहनत कर कर अपने साधन इकट्ठे किए हैं, आप उनके सर्वे कराओगे, उनको बांटोगे। पहले भी इन्होंने 60 और 74 के दशक में ये किया है। 50% अल्पसंख्यक को देने की बात की उनको। और इन्होंने देखिए, अब ये कहते हैं धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो एससी रहेंगे, और ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक में एससी भी है, उनको भी रिजर्वेशन। तो किसका रिजर्वेशन कटेगा? इस देश के आदिवासी का, इस देश की अनुसूचित जाति का, जनजाति का, मतलब उनका रिजर्वेशन काट कर अब किसको देना चाहते हो? मंत्री जी, आपने हिंदू मुसलमान की बात की, हिंदू मुसलमान बात नहीं की है, मैंने ये कही है माओवादी सोच की बात की है। आपने बताया कि खुलकर विपक्ष या कांग्रेस करे तो मुसलमानों की फेवर करते हैं। तो पहली बार नहीं, इन्होंने मनमोहन सिंह ने पिछली बार भी 2010 और 11 में 6 में उन्होंने कहा था, आप मुझे आज भी याद है, आपको भी याद है, कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्या मतलब है? और मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। अब कितना अंतर है सोच में। बिल्कुल गरीबों का है। मेरा सवाल ये है कि देश के लिए हिंदू मुसलमान ज्यादा खतरनाक है या फिर जाति को या समाज को वर्गों में बांट देना, जाट, गुर्जर, धनिया या अति पिछड़ा वर्ग को भी, मतलब पिछड़ा वर्ग को भी अति पिछड़ा वर्ग। देखिए, मैं कहता हूँ मोदी जी की सोच अलग है। मोदी जी ने 4 जातियां बताई हैं इसमें। गरीब बताया है, महिला बताया है, युवा बताया और किसान बताया। तो मोदी जी की तो 4 जातियां हैं, इन चारों के लिए काम करना है। लेकिन ये तुष्टीकरण के कारण, एक खास समुदाय का वोट लेने के कारण ये आज देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं।
अब देखिए गरीब में मोदी जी की सोच है, गरीब में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, बौद्ध भी आता है। और अल्पसंख्यक में कौन आता है? आज मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ क्या अल्पसंख्यकों को नहीं मिलता? ज़्यादा मिलता है। कोई भी योजना ले लीजिए, लेकिन आप किसी का हक काट के किसी को देंगे। बिल्कुल, ऐसे लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी आता है कि जो देश का भविष्य निश्चित करती है, यानी कि बच्चे का जब एडमिशन होता है उस समय जाति क्यों पूछी जाती है, या फिर जो कानून बनाते हैं संसद के अंदर वो जाति के बेस पर टिकट क्यों दी जाती है? नहीं, देखिए कोई जाति के वो टिकटों का जाति से कोई लेना देना नहीं है। जाति के आधार पर कोई किसी पार्टी के संविधान में नहीं है कि जाति के आधार पर सर्वे होता है तो यही होता है सर्वे की। अभी तो कहने के लिए सर्वे किसका होता है? सर्वे उसका होता है कि कौन प्रत्याशी अधिक मजबूत है, कौन कमजोर है, उसके सर्वे पार्टी सारी पार्टियां कराती है। कंगना के केस में क्या सर्वे किया गया? किसमें? कंगना राउत किस बेस पर दी गई? अब ये टिकट में कहा जाऊँ टिकट, अब टिकट तो किसमें किस बेस पे दी जाती है कोई बात थोड़ी है। उनका कहना है कि हमारे मैन्युफैक्चर में एक तब्दीली कई मुसलमान दिखता है, कांग्रेस का ये कहना है। ये कैसे नहीं है? अब देखिए ना, वो बता रहे हैं उनका यही कहना है। उनका क्या कहना है? अब तो उनकी हिडन एजेंडा पकड़ा गया तो उनमें छटपटाहट है। ये किसने कहा था इस देश में कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? किसने कहा था? जैसे अभी आपने गोवा का जिक्र किया, क्या वो देश को बांटना चाहते हैं? निश्चित गोवा के उनके प्रत्याशी ने कहा है कि जबरदस्ती पुर्तगाल से होने के बाद गोवा पर ये भारत का संविधान जबरदस्ती लाद दिया गया, ये उनके उम्मीदवार ने कहा है। विपक्ष ये कहती हुई नजर आ रही है सर कि कृष्ण पाल ने सिर्फ अपना विकास किया है, फरीदाबाद का। क्या कहना चाहिए? देखिए, अब विपक्ष तो कुछ भी कहे, विपक्ष को कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं किसके बारे में क्या कहूँ, इससे कोई बात थोड़ी है। ये तो इस लोकसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। जनता ही ये बात कहती है, सर्वे होता है तो जनता ही ये बात कहती है कभी कोई विकास नहीं हुआ, कोई विधायक नहीं आता है। बीजेपी का जो हालात है आजकल देखने को मिलते हैं। अभी चुनाव में पता चल जाएगा ना, मंत्री फैसला लोग करेंगे। फैसला आपके कहने से नहीं होना, लोग करेंगे कि विकास हुआ है नहीं हुआ है। देश के लोग भी तय करेंगे, हरियाणा के लोग भी तय करेंगे, फरीदाबाद लोकसभा के लोग भी तय करेंगे। फिर 4 तारीख को आपसे बात करेंगे कि विकास हुआ है नहीं हुआ है। मंत्री जी, आपने भी एजेंडा पढ़ के सुनाया है, पहुंच गई है शिकायत लेकर कि धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्योंकि आपने 3 बार वोट किया मनमोहन सिंह को जब कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। लेकिन जो कथन था प्रधानमंत्री का वो था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, किसने कहा था? ये अभी पीछे जो रैली हुई है। नहीं, तो अल्पसंख्यक उन्होंने उसी के लिए कहा था। बीजेपी टारगेट करना चाह रही है। टारगेट नहीं, सोच का फर्क बता रहे हैं वो। मैंने कहा ना, मोदी जी ने भी कहा कि पहला हक गरीबों का है। गरीबों में सब आते हैं, उसमें मुसलमान भी आता है, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। तो मोदी जी ने गरीबी को जाति बताया है, अल्पसंख्यक को जाति नहीं बताया। इन्होंने एक खास वर्ग के लिए। आज ये कह रहे हैं हम 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे। ज़्यादा बढ़ाने के बाद फिर उसको काट कर 90% तक ले जाएंगे, तो SC/ST का काट कर उनको देना चाहते हैं। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि राशन का वितरण 5 साल तक चलता रहेगा। तो भाजपा क्या ये सुनिश्चित कर चुकी है कि 5 साल तक वो लोग गरीब रहेंगे और उन्हें राशन देना ही पड़ेगा? देखिए, ये नहीं है, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जो गरीबी की रेखा। अभी आप देखेंगे नीति आयोग का जो आया है, पहली बार इस देश में 25 करोड़ लोग अति गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं।